हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आप लोगों को आगे चैप्टर में समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए. तो देखिए, पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको क्यों पढ़ाई जा रही है. तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, x इक्वल टू साइन थीटा. बेसिकली आप लोग क्या करते थे, थीटा यानी एंगल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे और आप लोगों के पास एक टेबल भी था जो आप लोगों ने 10th क्लास में लर्न किया होगा, स्टडी किया होगा, बनाना सीखा होगा. साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2. साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2. साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2. तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, आप लोग एंगल की वैल्यूज रखते थे. जो वैल्यूज आप रखते हो उसे डोमेन बुलाते हैं. तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे थे तो जो डोमेन था वो क्या था, आपके पास एंगल्स थे. और x जिसकी वैल्यूज आपके पास निकल कर आ रही हैं, दैट इज 1/2, 1/√2, √3/2. दैट वैल्यूज आर बेसिकली द रेंज. रेंज होता है आपके पास रिजल्ट. R फॉर रेंज, R फॉर रिजल्ट. तो डोमेन जो वैल्यूज आप रखते थे और रेंज जो वैल्यूज आपकी निकल कर आती थी. तो जब ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी होती थी तो आप लोग डोमेन में एंगल्स रखते थे और आपके पास नंबर्स में वैल्यू आती थी. नाउ व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? ऑब्वियस सी बात है, डिपेंडेंसी चेंज करना इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. नाउ देखिए, x इक्वल टू साइन थीटा था आपके पास. नाउ दिस साइन is going there. Sin inverse x equal to 60 degree. Now your question is changed. अब आप लोगों को क्या बताना है कि sin 1/2 कौन से एंगल पर होता है. तो जो चीज आप स्टडी कर रहे थे वो बिल्कुल बैक गियर में चली गई. लाइक जो पहले होता था ट्रिग्नोमेट्री में, आपके पास एंगल्स गिवन होते थे और यू आर सेइंग कि क्या वैल्यूज उसकी होंगी. नाउ अब आपको क्या बताना है, वैल्यूज गिवन है और किस एंगल पर ये वैल्यूज हैं. तो दैट इज रिवर्स. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास √3/2. नाउ 60 डिग्री इज हियर, ये साइन वहां चला जाएगा, दैट इज बिकम साइन इनवर्स √3/2. नाउ योर क्वेश्चन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन √3/2 कौन से एंगल पर होता है. योर आंसर इज 60 डिग्री. तो बेसिकली इनवर्स ट्रिगो में आपने क्या करना है, आपकी डोमेन रेंज बदल जाएंगी. डोमेन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स होती थी, रेंज होती थी वैल्यूज. नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपकी डोमेन होंगी वैल्यूज और रेंज होंगी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक थीटाज, लाइक जो एंगल्स होंगे आप लोगों के पास. तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जो ट्रिगो होता है दैट इज एग्जांपल y इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. यहाँ डोमेन क्या रखी जाती थी, डिग्री या एंगल्स, और रेंज में क्या निकल कर आती हैं आपकी वैल्यूज या फिर नंबर. नाउ व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? कुछ अलग नहीं है, उसी ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे तरीके से आंसर्स हैं. जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का इंटीग्रेशन पढ़ा, तो सेम हियर ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स पढ़ रहे हैं. देखिए, now this is the symbol of inverse. -1 is a symbol of inverse. Y equal to sin inverse x. बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें तो दैट इज साइन इनवर्स y इक्वल टू थीटा. यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर्स, और रेंज आपके पास क्या हो जाएंगे, एंगल्स. तो बच्चे आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ये लर्न करना पड़ेगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है. तो हम वही चीजें देख रहे हैं. हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को किसके इक्वल ले लिया है, y के इक्वल. तो अब देखिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये जो x की वैल्यूज हैं दैट इज डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. और डोमेन क्या होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, नंबर्स, लाइक 1/2, √3/2 एंड सो ऑन. ऐसे ही यहां पर भी डोमेन क्या होंगे, नंबर्स. तो इस डोमेन को रखने के बाद आपके पास y की जो वैल्यूज आएंगी दैट शुड बी एंगल्स, डिग्रीज, तो वो आपके पास रेंज कहलाएंगी. तो आप लोग ये लर्न कर लेंगे तो आसानी रहेगी आप लोगों को. तो डोमेन क्या है, आप यहाँ x की जगह क्या वैल्यूज रख सकते हैं, -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, और इवन -1 और 1. दिस इज योर क्लोज्ड ब्रैकेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड ब्रैकेट? क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है ये वैल्यूज भी इंक्लूड करी जाएंगी. ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट इज लाइक दैट. इसमें क्या होगा, -π/2 से π/2 की वैल्यूज तो आप ले सकते हैं, लेकिन -π/2 और π/2 नहीं ले सकते. इनके बीच की वैल्यूज आपकी आ सकती हैं, बट दीज वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड. लेकिन जो क्लोज्ड ब्रैकेट होते हैं लाइक दिस, उनमें इन वैल्यूज को भी इंक्लूड करा जाता है. बेसिकली आपको डोमेन नहीं याद करनी है, आपको रेंज लर्न करनी है. बट एक नॉलेज के लिए आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द डोमेन. तो साइन इनवर्स की जो वैल्यूज हैं वो आप डोमेन में क्या रख सकते हैं, -1 से लेकर 1, और इवन इसके बीच की वैल्यूज भी. और इसके जो आंसर्स होंगे, यानी जो y होगा, जो एंगल होगा, वो -90 से 90 के बीच में भी आ सकता है और -90 और 90 भी आ सकता है बिकॉज ऑफ
क्लोज ब्रैकेट। नाउ कॉस इनवर्स एक्स में देखिए सेम डोमेन है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी रखा जा सकता है, इवन -1 और 1 भी रखे जा सकते हैं। और जो इसकी रेंज होगी दैट इज 0 से लेकर पाई, दैट मीन 0 से लेकर 180 तक कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं और उनकी एक्सट्रीम वैल्यूज भी आपके पास आ सकती हैं। tan इनवर्स x, यहाँ डोमेन क्या पुट करा जा सकता है आपके पास, रियल नंबर्स, दैट मीन्स कुछ भी वैल्यूज आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपका जो आंसर है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा, बिकॉज देयर इज ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं करी जाएंगी। नाउ कॉट इनवर्स x में क्या होगा, सेम, इसलिए इन दोनों को साथ लिखा गया, इन दोनों को साथ लिखा गया ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। देखिए क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, सेम आपके पास रेंज है इनकी। तो कॉट इनवर्स का जो आपके पास डोमेन है दैट इज रियल और इसकी जो रेंज है दैट इज 0 से लेकर पाई। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 180 के बीच की वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन 0 और 180 नहीं हो सकते। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है दैट इज रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज आप लोग नहीं ले सकते, बाकी आप कोई भी वैल्यू जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड योर आंसर कैन बी -π/2 से π/2। क्लोज इंटरवल मींस ये वैल्यूज भी हो सकती हैं एक्सेप्ट 0, यानी सेक इनवर्स का आंसर 0 नहीं हो सकता। नाउ कॉसेक इनवर्स एक्स, सेम डोमेन है आपके पास, लेकिन रेंज क्या है, 0 से लेकर पाई तक कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट π/2, सिर्फ π/2 को छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। तो ये टेबल आप लोगों को लर्न करना है। इस टेबल के बाद आप आसानी से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है और आगे की भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूलाज भी हैं इसके अंदर, बट ये टेबल आप लोगों को जरूर लर्न करना है। तो देखिए हम लोग 1-2 फॉर्मूलाज और हैं जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको और हेल्प करेंगे, लाइक साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x। अगर आप लोगों के पास हो तो साइन इनमें से जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। लाइक ये लोग अब ऐसे कह सकते हैं कि माइनस को वॉमिट कर देते हैं बाहर। तो साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये 3 आप लोगों ने याद रखने हैं। बाकी कॉस, कॉट और सेक जो है वो माइनस को ऑब्जर्व कर जाता है, खा जाता है। ऊपर वाले वॉमिट कर देते हैं और नीचे वाले ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बेसिकली इसमें माइनस बाहर आ गया और इसमें आपकी थोड़ी सी वैल्यूज बदल गई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आप लोग ये वैल्यूज और ये टेबल की वैल्यूज जो हैं ये अच्छे तरीके से अगर आप लर्न करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो देखिए 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले तो टेबल में आपके पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती तो आपको इस नेगेटिव को ट्रीट करना पड़ेगा। तो इट इज बेसिकली साइन इनवर्स -x। नाउ साइन इनवर्स -x इज माइनस साइन इनवर्स x। नाउ माइनस बाहर है, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि साइन 1/2 कब होता है, क्योंकि इनवर्स का मतलब ही है कि आपके पास नंबर्स गिवन होंगे, आपको सिर्फ एंगल बताना है। तो इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है, दैट इज 30 डिग्री, वी राइट π/6। बट आप लोगों को क्या चेक करना है, जो वैल्यू आपके पास आंसर आया है वो इसकी रेंज के अंदर आता है या नहीं आता है। अगर उसकी रेंज के अंदर नहीं आता यू हैव टू चेंज इट। तो -π/6 डेफिनेटली उसकी रेंज के अंदर आता है, क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -90 से 90 है और -30 डिग्री उसके बीच में ही आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 इज वेरी इजी, क्योंकि यहाँ माइनस भी नहीं है। कॉस √3/2 कौन सी वैल्यू पर होता है, दैट इज 30 डिग्री, तो वी राइट π/6। नाउ वी हैव टू चेक कि ये रेंज में आता है या नहीं आता। बिल्कुल आता है, बिकॉज 0 से लेकर 180 के बीच में आपके पास 30 डिग्री बिल्कुल लाई करता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। नाउ कॉसेक इनवर्स 2 यानी कॉसेक जो है 2 वैल्यू कब रखता है, 30 डिग्री पर रखता है, तो π/6 इज द आंसर। बट आप चेक कर लीजिए कि उसकी रेंज में, दैट इज बिलोंग का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू इसके अंदर आती है। तो π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में बिल्कुल आता है। और सिर्फ क्या चीज मना कर रखी है इसने, सिर्फ π/2 इसका आंसर एक्सेप्ट नहीं हो सकता, बाकी सब इसके आंसर्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं 0 से पाई के बीच में, इवन 0 और पाई भी। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब टेबल में तो -√3 नहीं होता, तो आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि tan इनवर्स -x क्या होता है। बाहर आ जाता है, वॉमिट कर देता है, साइन 10 और जो कॉसेक है वो आपका वॉमिट कर देता है, तो माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स √3। नाउ tan इनवर्स √3 कब होता है, tan इनवर्स √3 कब होता है, 60 डिग्री पर, तो दैट इज π/3। आंसर इज -π/3। नाउ वी हैव टू चेक कि ये रेंज में पड़ता है या नहीं पड़ता। -90 से 90 बिल्कुल है, -90 से 90 अगर हम नंबर लाइन भी करें, मान लो -90 तो -60 बिल्कुल आता है आपके पास, -30 तो सॉरी -60, तो डेफिनेटली दिस इज करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। कॉस जो है वो ऑब्जर्व कर जाएगा नेगेटिव को, बट वो क्या चेंजेस कर देता है, वो इस माइनस की वजह से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कर देता है। तो यही हम लोगों ने लिखा माइनस को हटाने के लिए अंदर से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। नाउ हमें क्या चेक करना है कि कॉस 1/2 कौन से एंगल पर होता है, दैट इज 60 डिग्री। पाई/3 सॉल्व किया, 2 पाई/3 विच इज बेसिकली 120 डिग्री। नाउ वी हैव टू चेक कि ये रेंज में पड़ता है या नहीं पड़ता। 0 से लेकर पाई तक कॉस की रेंज होती है, दैट मीन 0 से लेकर 180, 120 बिल्कुल इसके बीच में लाई करता है। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स -1। टेन इनवर्स -1 में से क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आप लोगों का बाहर आ गया। नाउ टेन इनवर्स 1, 10 कब आता है, कौन से एंगल पर आता है, 45 डिग्री। तो वी राइट -पाई/4। नाउ हमें चेक करना है कि ये जो है लिमिट में बिलोंग, रेंज में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो -पाई/2 से पाई/2 इसकी रेंज होती है, डेफिनेटली ये उस रेंज में आता है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आगे आप लोग 7th 8th जो है इसी तरीके से खुद ट्राई कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये तीनों वैल्यूज आपको एक साथ इवैल्यूएट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज नेगेटिव नहीं है। तो आपने पहले इसको एज इट इज लिख दिया टेन इनवर्स 1। नाउ कॉस इनवर्स -1/2, ये जो माइनस होता है इसे आप लोगों ने एलिमिनेट करना है वैल्यू इवैल्यूएट करने से पहले। तो कॉस इनवर्स minus x is basically pi minus cos inverse x. That's why we write pi minus cos inverse 1/2. Now sin inverse minus x is minus sin inverse x. बाहर निकाल देता है वो माइनस को। अब आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 वैल्यू 1 कब रखता है, 45 डिग्री पर, पाई एज इट इज। कॉस 1/2 कब वैल्यू रखता है, 60 डिग्री पर। साइन 1/2 कब रखता है, 30 डिग्री पर। इसे सॉल्व कीजिए, यू गेट 3 पाई/4। यहाँ पर किसी एक की रेंज आप नहीं चेक कर रहे हैं, तो आप इनकी साइमल्टेनियसली अलग अलग रेंज जो है आपको चेक करनी पड़ेगी। तो आपको एक्यूमुलेटेड रेंज किसी में भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये इंडिविजुअल जो है इन्हें चेक करेगा कि ये उसकी रेंज में आ रहे हैं या नहीं। जनरली ये लोग रेंज में आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ये चीज पॉसिबल नहीं होती। जब आप मिसलेनियस करेंगे तो आप लोग देखेंगे थोड़ी डिफिकल्टी आपके सामने आएगी। देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2। इट्स वेरी सिंपल, कॉस इनवर्स 1/2 यानी कॉस 1/2 कौन से एंगल पर होता है, इट्स 60 डिग्री। साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री। सॉल्व किया, यू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इजी, बट बच्चे कई बार छोटी छोटी चीजों पर अटक जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वी इंक्लूड दिस क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ x इज डोमेन कि आप x की क्या वैल्यूज रख सकते हैं। तो हमने साइन इनवर्स की डोमेन क्या पढ़ी है, आप -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यूज और इवन -1 और 1 भी रख सकते हैं। और y क्या है कि साइन इनवर्स का टोटल आंसर क्या आ सकता है, इट्स -पाई/2 टू पाई/2, विच इज बेसिकली मीन्स कि जो y की वैल्यूज हैं वो -पाई/2 भी हो सकती हैं, उससे बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, और पाई/2। तो ये आपका आंसर है इसके अंदर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 14, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। टेन इनवर्स √3 इज ओके, बट सेक इनवर्स -2 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। नाउ 10 √3 कब होता है, 60 डिग्री पर, माइनस पाई एज इट इज। सेक आपका 2 कब होता है, 60 डिग्री पर। आपने इसे सॉल्व करा, यू गेट आंसर -पाई/3। थैंक यू सो मच।